थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना आज की दिन की जगह शाम को चैनल पर एक ही वीडियो देखने का। तो भाई हो गया, पड़ गया था थोड़ा सा पंगा। और लोगों को तो कमेंट आते हैं भाई, मुझे तो मेल तक आ गए, भैया आज वीडियो क्यों नहीं आई, ऐसी क्या बात होगी। तो भाई पंगे पड़ जाते हैं, कुछ कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो के साथ आ गए हैं हम आज, कोई बात नहीं, वीडियो तो डालते हैं डेली। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले यार इसी चीज से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ब्लड लाइन की, ये ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही अब ऐसी चल रही है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब ये ब्लड लाइन की स्टोरी को एंड कर देना चाहिए। अब एक्चुअल में ऐसी जो कन्वर्सेशन है, जो ऐसी डिबेट है, फिर ऐसे जो टॉकिंग पॉइंट होते हैं ना कि भाई क्या मुद्दा चल रहा है आज का, वैसे शुरू हो चुके हैं कि क्या ब्लड लाइन की स्टोरी को अब खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसको स्ट्रेच किया है, आप जनरली अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखते हैं भाई हमारे जो एक्सपर्ट लोगों की राय है वो किस तरीके से चलती है। तो सिर्फ मैंने आपके कॉमेंट देने के लिए ये पूछा, इसमें ऐसे ज्यादा कुछ ऐड करने के लिए नहीं है। बट केविन ओवेंस भाई साहब, ये बंदा मतलब ऐसे जो पल पल में रंग बदल रहा है, आपने वैसे रंग क्या बदल रहा है, अलग रंग दिखा रहा था। ऐसे पहले रे मिस्ट्रियो की पूरी इज्जत करी इन्होंने, और इज्जत करने के बाद फिर उनको ये तो पैकेज पाल ड्राइवर ही लेने चले थे, देने के लिए चले थे। ये उन्होंने ट्वीट भी किया, जो कि आप देख सकते हो, रे मिस्ट्रियो और केविन ओवेंस की फोटो है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये किसी एक लाइव इवेंट से है, अगर मेरे को अपनी मेमोरी के अंदर सही याद आ रहा है। बाकी मेरे को ऐसा कुछ खास पता नहीं है फोटो कहां से निकल के आया, लेकिन ये कुछ लाइव इवेंट की ही है अगर मेरी कोई मेमोरी सही है। वैसे फोटो देख के भी लग रहा है ऐसे कि जैसे कि लाइव इवेंट की है। तो इस फोटो को उन्होंने पोस्ट किया। और भाई देखो केविन ओवेंस के ट्विटर अकाउंट पे जो एंगेजमेंट है वो भी कितनी बढ़िया आ रही है भाई। यहाँ पे जो लाइक्स हैं वो 38,000 हैं। तो हाँ, जो मामला है वो तो सही करके कर लिया है केविन ओवेंस ने कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से और क्या काम करना है। और वैसे भी जब कैरेक्टर बढ़िया है तो थोड़ा सा भी और बेटर काम करने की जरूरत होती है। तुम्हारे पीछे सपोर्ट करने वाले लोग सारे होते हैं फिर। वैसे तो देखो भैया, जो जेकब फाटो है हमेशा अपने पूरे कैरेक्टर में ही रहता है, बिल्कुल इसके अंदर स्पिरिट ऐसी तगड़ी वाली होती है, पूरा एनर्जेटिक सा वो रहता है। एक ये वीडियो के अंदर कैप्चर हो गया जहां पे थोड़ा सा कैरेक्टर ब्रेक किया है जेकब फाटो ने। एक बंदा जेकब फाटो उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि यार जैसे कि उसका फैन है, उनका फैन है। उसके बाद वो जो टैंक टॉप उन्होंने पहना हुआ था वो उतार के ही उन्होंने उस फैन को दे दिया। तो छोटा सा स्वीट सा जेस्चर था जेकब फाटो की तरफ से। भले ही अगर आप उनका बैकग्राउंड देखोगे तो वो ऐसा है, सही बता रहा हूँ भाई, ये कोई एग्जैजरेट करके नहीं है। जेकब फाटो सही में बहुत मतलब बंदे तो कैरेक्टर से होते हैं, वो बंदा रियल में ही है हरामी किस्म का आदमी। क्योंकि उसने पास्ट में अगर उसकी जो चीजें है उसको निकाल को देखो, वो तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आ गया बंदे को। ना सिर्फ उसका करियर सही दिशा में जा रहा है बल्कि दिमाग भी सही दिशा में जा रहा है। और इसीलिए उसकी जो कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है टेलीविजन पे, वो थोड़ा थोड़ा वैसा लगता भी है। तो ये थोड़ा सुधार हो गया वैसे जेकब फाटो में अगर देखा जाए, वरना हो सकता था कि बंदा अलग ही रास्तों पर चला जाए। फिर आपको पता है बहुत सारे सुपरस्टार रहते भी हैं जो कि प्रोफेशनलिज्म के अंदर काम सही से नहीं कर पाते, प्रोफेशनल नहीं होते, और फिर उनकी जो सही में भी वो टैलेंट है वो भी निखर के नहीं आता। तो फिलहाल तो जेकब फाटो ने सही से किया हुआ है मैनेज। ऐसे ट्वीट्स भाई आपको दिखेंगे नहीं ज्यादा, लेकिन अब से शायद दिखने शुरू हो जाएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी अकाउंट से आया है जहां पर उन्होंने टीएनए और साथ में ये हैंडशेक वाली इमोजी और एनएक्सटी को टैग किया हुआ है। और देख रहे हो अब यहाँ पे टीएनए का जेनेसिस वाला जो शो है उसको हाइप कौन कर रहा है, उसको एनएक्सटी का अकाउंट कर रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब इन्होंने कोलैबोरेशन डील कुछ तो ऐसा साइन कर लिया है। और अब एक्सपेक्टेड ये भी है कि अब ये एनएक्सटी के अकाउंट से आ रहा है तो फिर यहाँ पे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी देखी जा सकती है। बाकी मैच तो अपने आप में बड़ा है ही निकने में तो जो हेनरी का, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो थोड़ा सा इजी वे हो चुका है। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि यार इसमें मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसा लेके चलो कि मेन रोस्टर का सुपरस्टार जब एनएक्सटी में आ सकता है तो फिर वो एनएक्सटी के सहारे से टीएनए में भी आ सकता है। क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ड्रीम सिनेरियो वाली बात होती है कि यार टीएनए में जाके, मतलब ये अगर आप पुराने टाइम के टीएनए के इम्पैक्ट रेसलिंग होने से पहले टीएनए के टाइम के जमाने के फैन हो गए तो शायद आप उस चीज को फील कर पाओगे कि इतनी बड़ी बात है। और अगेन पता नहीं ना चाहते हुए भी हर वीडियो में विंस मैकमैन का नाम आ ही जाता है कि विंस मैकमैन अगर ये होता ना, विंस मैकमैन अगर होते इस समय कंपनी में, अगर वो इंचार्ज होते, ये चीज कभी भी नहीं होने वाली थी भाई। इतनी ज्यादा है जो आग भड़की हुई है डब्ल्यूडब्ल्यू और कोरी ग्रेव्स के बीच में, शायद उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ चुका है। मतलब थोड़े से अब जो आग है वो शांत हो चुकी है। क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के इनसाइड सोर्सेस की तरफ से ये बात आई है कि एक पॉइंट पर डब्ल्यूडब्ल्यू कोरी ग्रेव्स को वापस लेके ही आने वाली है। कोरी ग्रेव्स को वापस लेके आके वो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर में मतलब उनकी जगह फिक्स कर देगी। मतलब कि जो सारा पंगा पड़ रहा था वो इसीलिए तो पड़ रहा था कि मेन रोस्टर से अब बंदा जो है एनएक्सटी में चला गया तो उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है एट द एंड ये सॉल्व होने वाली है और कोरी ग्रेव्स को उनकी जगह दे दी जाएगी जैसे वो मेन रोस्टर में आना चाहते हैं। ऐसा भी सोर्सेस, कुछ इनसाइड सोर्सेस की तरफ से पता चला है। इस पर भी कुछ कंफर्मेशन कह नहीं सकते, लेकिन आप कह सकते हो ज्यादातर चांसेस ये है कि अब ऐसी बात आ गई है तो शायद ये होगा। अब मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना कोरी ग्रेव्स के वाला एटीट्यूड नहीं पसंद आया है। हालांकि
हालांकि इस पूरी ये जो भी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा है इसमें तो मैं कोरी ग्रेव्स की साइड ही थोड़ा जाना चाहूंगा, क्योंकि यार बंदे की कमेंट्री मुझे सही लगती है। थोड़ा सा गलत सा हो गया उसके साथ कि इतना टाइम तो उसने मेहनत करी, अब दोबारा से उसको फिर एनएक्सटी में जाना पड़ रहा है, तो वो ऐसा पॉइंट्स मैं तो कह रहा हूँ भाई 2 की जगह 3 कर दो, खुश सारे लोग रहने चाहिए। ऐसा कोई काम ना करे कि भैया पैसे उसे मिल रहे हैं, काम भी वो कर रहा है लेकिन वो खुशी से नहीं, क्योंकि फिर वैसे केस में जो पैशन है अंदर का वो मर जाता है। वैसे भी कोरी ग्रेव्स के साथ तो वो भी गलत है भाई, पहले तो वो इन रिंग टैलेंट थे, वो तो उनके मेडिकल कंडीशन की वजह से फिर वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो ये सपना फिर ऐसे तो नहीं टूटना चाहिए, मतलब एक इंसानियत के नाते अगर मैं देखूं तो। सिर्फ कल स्मैकडाउन में जो हमने सोलो सिकोवा को देखा था भाई, ओरिजिनली सोलो सिकोवा को तो वैसा करना ही नहीं था, तो करना उनको क्या था, तो रेसल वोर्ड्स ने ये अपडेट दिया भाई कि जो सोलो सिकोवा है उनको वैसे स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में आना था। वो शो को किक ऑफ करते और वो बताते रोमन रेंज से ट्राइबल कॉम्बैट हारने के बाद वो क्या करना चाहते हैं या फिर क्या उनका आगे प्लान है, लेकिन बाद में तो पहले उस सेगमेंट को मतलब जो पूरा रन डाउन है उसको चेंज किया, और उसके बाद सोलो सिकोवा को भी वैसे कायदे से आके तो कुछ बोलना था लेकिन फिर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, तो ये कुछ तो हुआ अभी मेरे को इतना भी क्लैरिटी से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो इम्प्रोवाइज किया सोलो सिकोवा ने, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतने बड़े भी हो गए सोलो सिकोवा कि उनको बैक स्टेज से भेजा जाए कि हाँ भैया तुम्हें ये बोलना है। सोलो सिकोवा कहे नहीं यार आज मैं नहीं बोलता, आज ये बोलने नहीं दे रहे, तो मुझे लगता नहीं इस तरीके से कुछ ही हुआ होगा, बट डेफिनेटली कुछ तो चेंज हुआ है सोलो सिकोवा को ओरिजिनली जिस तरीके से स्मैकडाउन में बुक करना था, अगर उससे इसको कंपेयर करके या उसके हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो अब अगले स्मैकडाउन का ही वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बंदा मुंह से कुछ बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई अभी इसने सोचा क्या है। तो थोड़ा थोड़ा सेम हो गया रोमन रेंज के जैसा कि जब वो ओटीसी बन के आए थे तो हम कह रहे थे भाई बंदा बोलेगा कब, और हम कहाँ सपने समझाए बैठे थे कि भाई ये बोलेगा तो एक्नॉलेज भी बोलेगा, अरे भैया सारे लोग गीले हो जाएंगे, वैसा भी रोमन रेंज ने बहुत टाइम के बाद जाके बोला, तो थोड़ा टाइम लगाते हैं ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन, ये ब्लड लाइन की स्टोरी में, ये तो हमको वैसे पता ही है इतने टाइम से देखने सालों से, कौन सा हमने जो चीज़ अभी सोची है जो चीज़ होती हुई दिख रही है ऑब्वियस उसको अगले हफ्ते ही कर दे, टाइम लेके अच्छे से पकाते हैं पहले पूरा है, और कभी कभी सही में ज्यादा ही पका देते हैं कि हम ही पक जाते हैं फिर। तो क्या अभी से ये बोलना चाहिए हमको कि ट्रिपल एच थोड़ा ज्यादा ही खुल के बाहर आ रहे हैं, इतना भी बाहर खुल के आने की जरूरत नहीं है। तो पहले आपको पता है कैसे होता था कि WWE में सारे सुपरस्टार कैरेक्टर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करते थे, लेकिन अब वो थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा ओपन भी हो जाते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन अब ट्रिपल एच के अकाउंट से कुछ ऐसी वीडियोस आ रही है जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है। एक तो उन्होंने वीडियो वो पोस्ट करी है जहां पर वो जेकब फाटू को बता रहे हैं कि उनको कैसे करना है टामा टोंगा, ये जो उनकी एंट्रेंस है उसको साथ में पूरा बता रहे हैं करके कि ऐसे करना वैसे करना, और दूसरी जो वीडियो है उसमें लिटरली वो जो नेटफ्लिक्स के पर्दा नीचे गिरा और उसके बाद ट्रिपल एच निकला, वो वाला जो मूवमेंट हुआ था जो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का डेब्यू वाले में हुआ था, उसके पूरे बिहाइंड द सीन उन्होंने दिखा दी कि कैसे वो उसके अंदर गए और उसके बाद कैसे वो जो सारे पर्दे हैं वो नीचे गिरे और वो निकल के आया। तो लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं यार ट्रिपल एच ये हर बार अपने आप को स्पॉट पे क्यों रख रहा है। मैं वैसे ये तो नहीं बोलूंगा कि ट्रिपल एच अपने आप को स्पॉट पे क्यों रखते हैं, हो सकता है बाद में जाके बोलूं, अभी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा देख के, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा खुल रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग फिर थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाते कि यार अरे हम तो स्टोरी में ऐसा देख रहे हो, ओ ये ऐसे हुआ था। हालांकि मुझे इस चीज से ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा खुल जाएगा तो फिर शायद मामला, अभी तो मतलब है नहीं ऐसा, लेकिन मैं डेफिनेटली सेंस कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर ट्रिपल एच ने और ऐसा ज्यादा किया अपने आप को स्पॉट में रखने वाला है, इतना खुल के बताने का, तो लोग भड़कने वाले हैं उनके ऊपर, ऑलरेडी भड़क रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि उनके अगेंस्ट ही सारा मामला हो जाए। लेकिन फिर एंड में वो भी तो है, ट्रिपल एच एक ऐसी चीज कर देते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है और लोग उससे बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो तो रहता ही है भाई, क्रिटिक्स तो हर जगह ही होते हैं, वैसे ही कुछ आप इसे ले सकते हो। अरे यार देखो मैं ज्यादा कंफ्यूजन कोई क्रिएट करूंगा नहीं, ना अपने लिए ना आपके लिए, बट सिर्फ एक ये ट्वीट सा दिखाया था आपको, जहां पे बट नहीं बस एक सिर्फ ट्वीट दिखाया था, ये ज़ेरो न्यूज की तरफ से है, जो कि पास्ट में काफी सारी लेजिट चीजें भी बता चुके हैं, कई बार ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हो बैड ब्लड में जो 1 2 3 करके वो गए थे, और उसके बाद जो रॉयल रंबल का पोस्टर है उसमें भी 1 2 3 लिखा है। वैसे मैंने काफी टाइम पहले चैनल पे बता दिया था, लेकिन अब अलग से इन्होंने इस चीज को ट्वीट किया है, और कई बार ऐसे करते हैं कि कोई ये ट्वीट रैंडमली कर देते हैं, फिर 4 महीने बाद जाके अपने उस पुराने वाले ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं कि अब समझ में आया मैं क्या कह रहा था, अब मैं इससे क्या समझूं। मैं तो इससे ये समझ रहा हूं कि रॉयल रंबल की किसी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। बाकी कल जो पॉडकास्ट आया था शाम को उसमें अच्छे से बात करी है इसके बारे में, तो यार ये तो कंफ्यूजन अब रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ ऐसे डर्ट शीट्स के ऊपर भी हमको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ी वैसी चीज बन चुकी है कि भाई बंदा आएगा तो किसी को पता नहीं चलने वाला, ये थोड़ा सीक्रेट वे में इसको रखेंगे। जैसे नेटफ्लिक्स पर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनली आ गया था, अब
रेसलमेनिया को लेकर कोई नहीं बता रहा भाई, तो है भाई मिस्ट्री तो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बना दी है रॉक ने। रोमन रेंस 2.0 क्या ये वाली स्टोरी लाइन ब्लड लाइन के अंदर शुरू होने वाली है? तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपसे सवाल पूछा, तो अगर आपने अभी तक उसका कमेंट कर दिया है तो ऐसा हो सकता है कि अपने इस कमेंट को चेंज करने और डिलीट आप कर सकते हो, क्योंकि एक नया एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरू करने जा रही है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। तो अभी आपको पता है इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले ये हुआ था कि रोमन रेंस का जो चेला था वो सोलो सिकोवा था, ट्राइबल एयर उनको बना दिया गया था कि जब रोमन रेंस गद्दी से हटेगा तो सोलो सिकोवा गद्दी पर बैठेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब रोमन रेंस हारा तो उसके बाद सोलो सिकोवा ने बोला कि हारने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और उसकी वजह से वो खुद उला फाला लेकर ट्राइबल चीफ बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रोमन रेंस आया और उसने उला फाला ट्राइबल कॉम्बैट के अंदर सोलो सिकोवा को हराया, और अब दोबारा से वो ट्राइबल चीफ बन गया। तो ये 2.0 वाली स्टोरी लाइन, यहाँ पे आप रोमन रेंस मान सकते हो नहीं, मानना ही है स्टोरी लाइन के हिसाब से। रोमन रेंस मानोगे सोलो सिकोवा को, और सोलो सिकोवा जेकब फाटू। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो स्टोरी लाइन रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की चली थी, अब वो सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू की चलने वाली है। क्योंकि एक चीज नोटिस करी गई है स्मैकडाउन में कि जब सोलो सिकोवा चलेगा तो जेकब फाटू के ऐसे रिएक्शन थे जो कि इससे पहले हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर कभी देखे नहीं है। मतलब वो थोड़े से ऐसे लग रहे थे कि यार जैसे उनके साथ कुछ गलत कर दिया क्या सोलो सिकोवा ने, कि भाई ये बंद, इसको तो मैं सब कुछ मानता हूं, ये कैसे चला गया। तो अब ये चीज सोलो सिकोवा और जेकब फाटू को एंगल बनाएगी, और इसमें भी रोमन रेंस की इन्वॉल्वमेंट होगी। वो कैसे, आपको पता है कोई टीम जुड़ती है तो वो टूटती जरूर है, कोई टीम टूटती है तो वो जुड़ती भी जरूर है। तो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी पॉइंट में, इन दोनों के इस सोलो सिकोवा करियर में किसी पॉइंट पे तो एक साथ आने ही वाले हैं। तो फिर यहां पे सोलो सिकोवा अपने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के पास जाएगा हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि जेकब फाटू जिस फोर्स के साथ आएगा वो सोलो सिकोवा के लिए समझ पाना, हैंडल कर पाना मुश्किल होगा। तो ये एंगल ना सिर्फ एक रोमन रेंस 2.0 वाली स्टोरी लाइन बना रहा है, बल्कि सोलो सिकोवा रोमन रेंस को भी एक साथ लेके आएगा। और सही बताना, अब ऐसा फील नहीं होता कि यार सोलो सिकोवा रोमन रेंस साथ में आ जाते हैं यार, दोनों के पुराने दिन, वो थोड़ा अलग सी फील। एटलीस्ट अगर एक, इतना तो हर कोई मानेगा, एक स्मैकडाउन के लिए तो हर कोई ये देखना चाहेगा कि अगर रोमन रेंस और सोलो सिकोवा दोनों साथ में आ जाते हैं तो कैसा लगेगा। तो यहां से ये स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी ऐसा नहीं कि एकदम से शुरू हो जाएगी, धीरे 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 डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बनाना शुरू करेगी। और जैसे कि आपको पता है ब्लड लाइन की जो ये रोजगार योजना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, इसके अंतर्गत और बाकी और अभी ब्लड लाइन के मेंबर्स भी आने वाले हैं। तो ये ऐसी लेयर्स ऐड करते रहेंगे तो पुराने जाते रहेंगे, नए नए आते रहेंगे। बट ये वाली स्टोरी लाइन वो होगी जिसमें रोमन रेंस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो रोमन रेंस के साथ सोलो सिकोवा ने किया अब वो उनको खुद भुगतना पड़ जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक पहले तरह जिंदगी के मजे।